हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा, जैसे कि ये हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर में आपका रिमेनिंग जितना भी पोर्शन रह रहा था चैप्टर का, इस लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी के 5 लेक्चर्स आप लोगों के अपलोड हो रखे हैं, जाके देख लेना। जिन्होंने नहीं देखा बीच में से मत देखना वीडियो, अगर देखना है तो स्टार्टिंग से देखना। बैकलॉग है, बैकलॉग भी क्लियर करते जाओ। प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट बना दी है। हर एक चैप्टर की 5 चैप्टर्स हुए हैं अभी तक, 5 चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बन गई है। ये 6 चैप्टर है जो कि कल फिनिश हो जाएगा, इसकी भी प्लेलिस्ट आपकी बन जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो खड़े हो जाओ, मतलब बैठ जाओ। खड़े क्यों ना, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, 2-3 टॉपिक रह रहे थे हमारे, ठीक है। 2-3 टॉपिक में क्या था, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इनका एक सेपरेट चैप्टर है, उसमें हम इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बेसिक चीजें हैं, बेसिक डिस्कशन है, तो वो मैं अभी आपको करवाऊंगी, ठीक है। बाकी डिटेल में जो है वो इनके चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लाइक अभी हम प्लांटेई के बारे में पढ़ेंगे, एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे, तो वो डिटेल में हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम में प्लांटेई के बारे में, एनिमल किंगडम में एनिमेलिया के बारे में, ठीक है। अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर आता है आपका वायरस, वायरोइड्स, प्रायंस एंड लिचन्स। ये 4 टॉपिक्स फिर आपके बचते हैं, वो भी हम आज क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलो, प्लांट किंगडम। देखो, प्लांट्स होते क्या है, आप सबको पता है, यूकैरियोटिक होते हैं वो, ठीक है। ऑल सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट, सेल ऑर्गेनेली इसमें एब्सेंट रहती है। सेल वॉल, प्लांट में सेल वॉल कौन सी होती है, सेल्यूलोज की। किसकी होती है बेटा, सेल्यूलोज की। इसमें राइबोसोम कौन सा होता है, एटीएस। यूकैरियोट है, यूकैरियोट में कौन सा राइबोसोम होता है, एटीएस, ठीक है। तो इसमें एटीएस राइबोसोम होगा। क्लोरोफिल कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। फिर फॉर्म्स फूड, फूड क्या होता है इनका, ग्लूकोज। ट्रांसपोर्ट किसकी फॉर्म में करते हैं, सुक्रोज की फॉर्म में। और स्टोर किसकी फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। सम प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉप्स, सम प्लांट्स बोला है, ऑल प्लांट्स नहीं बोला, तो ये स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ऑल लिखा है या सम लिखा है, सम लिखा है। सम प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉप्स, नॉट ऑल। प्लांट किंगडम के एग्जांपल कौन कौन से, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप या फिर ब्लैडर वॉट। ये क्या करता है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को फुलफिल करता है, जो भी नाइट्रोजन की कमी है उसको क्या करता है, पूरा करता है, ठीक है। सम प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस, कुछ प्लांट इंसेक्टिवोरस होते हैं, यही वाले प्लांट्स, ठीक है। सम प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस, सारे नहीं, सम। इन लाइफ साइकिल ये हैप्लॉइड होते हैं और क्या शो करते हैं, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ये आप एग्जांपल पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, ठीक है। जैसे कि थैलोफाइट्स में क्या आता है बेटा, एल्गी, एल्गी में एमोइबॉयल या फिर कस्कियाटा, ठीक है। फेनेरोगेमी, फेनेरोगेमी में क्या आता है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये मोनोकॉट है, एम ए मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है। हैप्लॉइड मैंने आपको बताया था, एन बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं हैप्लॉइड को, डिप्लॉइड को 2n से डिनोट करते हैं। हैप्लॉइड क्या है बेटा, गमीटोफिटिक, एंड जबकि डिप्लॉइड क्या है, स्पोरोफिटिक, ठीक है। प्लांट किंगडम में सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था अभी। इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, उसमें आपको डिटेल में ये चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, देखो, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम मतलब एनिमल्स, ठीक है। यूकैरियोटिक होते हैं। अब ऑफ कोर्स ही बात है, यूकैरियोट है तो 80s राइबोसोम्स होंगे, तो 80s राइबोसोम्स है इसमें। हेटेरोट्रॉपिक है, ठीक है, मतलब दूसरों पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। लोकोमोशन इनकी प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होती, एनिमल्स में लोकोमोशन होती है, ठीक है। फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होता है इसमें, ग्लाइकोजन एंड फैट की फॉर्म में, ठीक है। सेंस ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होते हैं, सबको पता है लिविंग्स में सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे ह्यूमंस में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन भी इसमें प्रेजेंट होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। फूड इनगल्फ, होलोजोइक मैंने आपको टर्म बता रखी है ऑलरेडी, ठीक है। एम्ब्रियो,
एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो क्या बना लेता है, न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो जैसे स्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है, और एग जो होता है वो भी हैप्लॉइड होता है। अब जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गमीट्स को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एनिमल किंगडम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब वायरस के बारे में पढ़ेंगे। आपका प्लांटे और एनिमेलिया का बेसिक इंट्रोडक्शन इतना ही था, एनसीईआरटी में भी इतना ही है। ठीक है, वायरस, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, ये मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी आपको बताया था। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, उसमें से एक एक्सेप्शन वायरस भी था। ठीक है, स्टडी ऑफ वायरस, वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। नो प्लेस गिवन इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे कौन कौन से थे बेटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ठीक है, 5 ही थे, इनमें से इसे जगह नहीं दी थी कि वायरस भी उसमें प्लेस हो जाए। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट थे, वायरस ऑब्टेन फ्रॉम ग्रीक जिसे हम वीनम या फिर पॉइजन बोलते हैं। डिस्कवर्ड बाय प्लैंकेन, डिस्कवर किसने किया था, प्लैंकेन ने। वायरस के पास दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। अब देखो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या आता है, लिविंग में आता है इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए एंड आरएनए, इसमें से कुछ भी हो सकता है, या तो डीएनए या आरएनए, लेकिन ये होगा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा किसमें, लिविंग वायरस में। ठीक है, बोथ जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रेजेंट सिमुल्टेनियसली, क्लियर। म्यूटेशन इसमें प्रेजेंट होती है, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। अब जो नॉन लिविंग है वो क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, रेस्पिरेशन इसमें होती है, प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है और एंजाइमेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो 1892 में इवेनोस्की ने क्या बोला था बेटा, टोबैको प्लांट लिया था। ठीक है, उसमें क्या था, टोबैको मोज़ेक वायरस था। अब जो इन्फेक्टिव लीफ थी वो क्या हो गई, आइसोलेट हो गई। ठीक है, नाउ द आइसोलेटेड सैप फ्रॉम इन्फेक्टेड लीफ। अब रिजल्ट में क्या दिखा कि वायरस जो ना बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था इवेनोस्की ने, उन्होंने क्या बताया कि इस एक्सपेरिमेंट से कि बैक्टीरिया से भी छोटा होता है वायरस। ठीक है, उसने बताया कि आइसोलेटेड जो इन्फेक्टिव लीफ थी उसमें से आइसोलेटेड बैक्टीरिया आ रहे थे। नाउ फिल्टर्ड सैप फ्रॉम द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, फिर उसने फिल्टर करके देखा था सैप में से, तो दिख रहा था कि वायरस नीचे आ रहा था, तो मतलब बैक्टीरिया से भी छोटा था वायरस। समझ में आई। अब देखो बिजर्निक ने 1898 में एक्सपेरिमेंट किया, उसने भी यहां तक तो सेम चीज की। ठीक है, अब इसने क्या किया, स्प्रे सैप टू नॉर्मल प्लांट। अब नॉर्मल प्लांट में इस सैप को स्प्रे कर दिया। ठीक है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड जिसे हम कंटेजियम विवुन फ्लूइडम बोलते हैं। अब इसमें से क्या हुआ बेटा, इन्फेक्टेड प्लांट्स बना। ठीक है, स्टैनले ने क्या बताया था 1935 में, उसने बताया था वायरस इन क्रिस्टल फॉर्म जिसे हम टीएमवी बोलते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। समझ में आया। अब देखो टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस क्या है बेटा, पहला प्लांट वायरस है जो डिस्कवर हुआ था। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इवेनोस्की ने। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है, हेलिकल सिमेट्रिकल होता है, ये रोड शेप का होता है, कैप्सोमियर एब्सेंट होता है। कैप्सोमियर क्या है, एक प्रोटीन है कैप्सिड। ठीक है, मोज़ेक डिजीज ये कॉज करता है प्लांट्स में। ठीक है, ये देखो कैप्सिड के फॉर्म में रहा कैप्सोमियर प्रोटीन। ठीक है, प्लांट शोज सम सिम्टम्स आफ्टर वायरस इन्फेक्शन, जब वायरस इन्फेक्शन होता है तो प्लांट्स कौन कौन से सिम्टम शो करता है, कैसे पता लगता है कि प्लांट्स इन्फेक्टेड वायरस वो है, स्टंट ग्रोथ दिखाता है, लीफ जो है कर्ल हो जाती है, येलो हो जाती है लीफ, बहुत सारे प्लांट्स में आपने देखी भी होगी, डॉर्फ छोटा रहता है, वीन क्लियर, जो उसकी वीन्स रहती हैं वो भी क्लियर दिखने लग जाती हैं। ठीक है, वायरस ऑल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल्स, वायरस एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करते हैं। कौन कौन सी, इन्फ्लुएंजा, हर्पीज, कॉमन कोल्ड, एड्स, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, ये क्या करती है,
वायरस डिजीज कोज करती है, किसमें? एनिमल्स में। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ वायरस कितने टाइप्स के होते हैं। प्लांट वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें होता है। एनिमल वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है। ठीक है, बैक्टीरिया वायरस में कौन सा होता है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसे हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। वायरस कैसा है बेटा? हेलिकल है, सिमेट्रिकल, सिमेट्री है उसमें। ठीक है, 3 टाइप के वायरस पढ़ लिए आपने। अब देखो बैक्टीरियोफेज, जिसे T2 बोलते हैं, ये 2 पार्ट में उसकी बॉडी डिविजिबल होती है। कौन से में? हेड एंड टेल में। ठीक है, अब हेड के पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है सबसे पहला। कैप्सोमियर होता है, जिसे मैंने कैप्सिड बताया था। ठीक है, कोलर होता है किसके पास? टेल रीजन के पास। शीथ होती है, टेल फाइबर और स्पाइक उसे बोल सकते हैं, मतलब वो भी होती है। बेसल प्लेट भी इसमें होती है। ये 4 पोर्शन किस में आते हैं? आपके टेल में आते हैं। ठीक है, वायरॉइड्स। वायरॉइड्स देखो, डायनर ने थ्योरी दी थी इसकी, कब? 1971 में। नेक्ड वायरस होता है, देख सकते हैं हम इसको। कैप्सिड इसमें एब्सेंट रहता है। कॉज डिजीज ओनली इन प्लांट्स, ये क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही डिजीज कॉज करता है, एनिमल में नहीं करता। ठीक है, इट कैन कॉज डिजीज इन पोटैटो। पोटैटो में कौन सी डिजीज कॉज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या है बेटा? ये बिल्कुल वायरस की तरह लगता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए होता है सिर्फ इसमें। इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है इसमें? प्रोटीन, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होता है। ठीक है, इन मॉडर्न मेडिसिन इन्फेक्शन, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज्ड बाय एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, जिसे हम प्रायोन्स बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है बेटा? बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसिफोलोपैथी, ये आपको याद करना पड़ेगा। इससे क्या डिजीज होती है बेटा? मैड काउ डिजीज हो जाती है। क्या हो जाती है? मैड काउ डिजीज। ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस, एनालोगस डिजीज और वेरिएंट, जिसे हम सी जैकोब बोलते हैं। समझ में आया सबको? प्रायोन्स। अब लास्ट टॉपिक हमारा लिचेंस बचता है। वायरस पढ़ लिया, वायरॉइड्स पढ़ लिया, प्रायोन्स पढ़ लिया, अब लिचेंस पढ़ना है। ठीक है, देखो लिचेंस क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है किसके बीच में बेटा? एक तो एल्गी और एक फंजाई के बीच में क्या होती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब एल्गी क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है, जबकि फंजाई क्या करता है? प्लेसमेंट करता है, प्लेस देता है। एल्गी क्या है? फाइकोबायोन्ट है, जबकि फंजाई क्या है? माइकोबायोन्ट है। ठीक है, एल्गी क्या है? रिलेटेड टू बीजीए। फंजाई क्या है? रिलेटेड टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। लिचेंस यूज्ड एज SO2 pollution indicators। अब एनसीईआरटी रीड करते हैं फटाफट से। किंगडम प्लांटे मैंने आपको बताया, यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसे प्लांट्स बोलते हैं। फ्यू मेंबर्स पार्शियली हेटेरोट्रॉप होते हैं, सारे नहीं होते, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या फिर पैरासाइट्स, जैसे ब्लैडर वॉट या फिर वीनस ट्रैप एग्जाम्पल होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। एंड कस्केटा जो है पैरासाइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल चैप्टर किसमें? चैप्टर 8 में। प्लांट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये आप प्लांट किंगडम में डिटेल में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल प्लांट्स की 2 डिफरेंट फेजेस में है, कौन कौन सी? द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गमीटोफिटिक। ठीक है, दैट अल्टरनेट विद ईच अदर, अलग अलग होती है ये, एक दूसरे से अपोजिट होती है, अल्टरनेट होती है मतलब। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग या फिर डिपेंडेंट ऑन अदर। अदर पे डिपेंडेंट, क्योंकि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, पता है ना, बट सारे नहीं, कुछ कुछ। वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स, ये इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। एनिमेलिया पढ़ते हैं फटाफट। किंगडम एनिमेलिया हेटेरोट्रॉपिक, अभी मैंने बताया, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, बट सेल वॉल इसमें नहीं होती। एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पे? प्लांट्स पे, फूड के लिए। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, और स्टोर कर लेते हैं फूड रिजर्व को किसमें? ग्लाइकोजन और फैट में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहता है इनका? होलोजोइक रहता है, बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। दे फॉलो अ डेफिनेट growth pattern and grow into adults
दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। मैंने आपको बताया था एनिमल्स की ग्रोथ सिर्फ अप टू अ एज होती है, एक एज लिमिट होती है जब तक कि उनकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। हायर फॉर्म शोज इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? कॉपुलेशन के थ्रू ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। साइलेंट फीचर ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4। बाकी का चैप्टर 4 में डिस्क्राइब किया जाएगा। वायरस, वायरोइड्स, प्रायंस एंड लिचन्स। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको मेंशन नहीं किया गया है। पता है आपको, ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जैसे वायरस, वायरोइड्स, प्रायंस, और इन्हें ब्रीफली इंट्रोड्यूस है और इन्हें ब्रीफली यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नॉन व्हाट इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस। मतलब हम लोगों ने हमेशा देखा है कि हम जब बीमार पड़ते हैं, कॉमन कोल्ड हो जाता है या फिर फ्लू हो जाता है, तो वो किसका इफेक्ट होता है बेटा? वायरस का। किसी ना किसी वायरस का हमारे पर इफेक्ट रहता है। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन, वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। वो वायरस को क्या बेटा? वायरस को क्लासिफिकेशन में फाइंड आउट नहीं किया गया, इसलिए इसे बिल्कुल प्योरली लिविंग नहीं बताया गया, इसलिए इसे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों बताया गया। अगर हम लिविंग देखें, हैव सेल स्ट्रक्चर, उनके पास सेल स्ट्रक्चर होता है। द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ इंसर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो कि आउटसाइड होता है लिविंग सेल के। ठीक है। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, जब वो सेल में इन्फेक्ट हो जाते हैं, दे हैव ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। जब वो एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में, तो वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होते रहते हैं और किल कर देते हैं होस्ट को। ठीक है। इसलिए वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? इसलिए हम इसको बोल सकते हैं। क्या हम बोल सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग? अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। वायरस कैसा होता है बेटा? विनोम या फिर पॉइजनस फ्लूइड होता है। डिमिट्री इवानोव्स्की, मैंने आपको बताया 1892 में इन्होंने क्या बताया था? माइक्रोब्स जो है कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा? रिकॉग्नाइज करते हैं डिजीज ऑफ टोबैको, टोबैको की डिजीज। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने पास आउट किए थे वायरस, और वो पास हो भी गए थे। तो मतलब उसको साइज बताया था कि वायरस जो है बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है। फिर आपका बेजरनेक का बताया था 1898 में। उन्होंने बताया था, एक टर्म दी थी उन्होंने, कंटेजियम विवन फ्लूइडम। इसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है। फिर आता है स्टैनले, उन्होंने 1935 में क्या बताया था? क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन। मतलब क्रिस्टलाइड हो या क्रिस्टल्स हो, वो किससे बनते हैं? लार्जली प्रोटीन से बनते हैं। दे आर इंसर्ट आउटसाइड ऑफ देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस के पास आरएनए और डीएनए का। नो कंटेन्स बोथ, मतलब किसी के पास भी आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं होता, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. Generally आप बोल सकते हो viruses that infect plants have single stranded RNA और viruses that infect animal cell either single or double stranded RNA. जो plants को infect करते हैं वो single stranded RNA होते हैं, और जो animals को करते हैं वो double भी हो सकते हैं और single भी हो सकते हैं stranded RNA। ठीक है। या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी उन्हें बोल सकते हैं। बैक्टीरियल वायरस या फिर बैक्टीरियोफेज आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। द प्रोटीन कोट, जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं, वो किससे बने हुए हैं बेटा? स्मॉल सब यूनिट से बने हुए हैं, जिसे हम कैप्सोमियर बोलते हैं। वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन द हेलिका और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म। वायरस क्या करते हैं बेटा? ये वाली डिजीज करते हैं। मैंने आपको सारी डिजीज बताई। प्लांट्स में ये क्या करते हैं ये भी बता दिया। ठीक है। अब वायरॉइड्स, प्रायंस, लिचन्स एंड फाइकोबायंट्स, ये देखो थ्योरी किसने दी थी? डाइनर ने दी थी वायरस की, और बताया था कि ये स्मॉलर होते हैं देन वायरस से। वायरॉइड्स क्या करते हैं बेटा? ये कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? पोटैटो में कॉज करते हैं डिजीज। कौन सी? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, फ्री आरएनए इसमें दिखता है। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, हेंस नेम वायर्स, इसलिए इसका नाम वायर्स रखा गया। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज
ऑफ लो मोलिकुलर वेट, लो मोलिकुलर वेट होता है इसमें। प्रायोन्स क्या है बेटा, न्यूरोलॉजिकल डिजीज को कॉज करता है, ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये एजेंट जो है स्मॉलर होता है साइज में टू वायरस, ठीक है। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायोन्स, इसलिए इन्हें प्रायोन्स बोला जाता है। कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है, बीएससी जिसे हम बोलते हैं बोवेनिन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसीफेलोपैथी, या फिर आप बोल सकते हो मैड काउ डिजीज इन कैटल, ठीक है, जिसे हम सीजेडी ह्यूमंस में कॉज करता है, ठीक है। लीचेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं किसके बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गी कंपोनेंट फाइकोबायंट कहलाता है, फंजाई कंपोनेंट माइकोबायंट कहलाता है, जो कि ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। मतलब एल्गी जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है और जो फंगस होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। एल्गी अपना खाना खुद बना लेता है फॉर फंजाई, एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। सो क्लोज इज द association that if no saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them। इसलिए इनका बोलते हैं एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और ये लिचन्स जो होते हैं ना, वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो ही नहीं कर सकते लिचन्स। चलो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। वायरॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ, वायरॉइड्स किससे कंपोज्ड होते हैं, या तो आरएनए या डीएनए, है ना, तो नेक्ड आरएनए। प्रायोन्स कैसे होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन। इन lichen द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड, बताओ, फाइकोबायोंट। और जो फंगल था वो क्या बना रहा था बेटा, माइकोबायोंट। वायरसेस आर कंसीडर्ड नॉन सेल्यूलर बिकॉज, क्यों, क्योंकि उनके पास सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की कमी होती है, लैक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप बेटा आपको ये पूरा चैप्टर, पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। टिल देन बाय बाय।